हेलो दोस्तों। आज की कहानी है घर का मुखिया चौकीदार। दोस्तों, अब हर सप्ताह सोमवार, बुधवार, शनिवार आपसे मिलेंगे एक नई कहानी के साथ सुबह 11:30 बजे। नंददेव जी अपने घर के बाहर बने पोर्च पर एक कुर्सी लगाकर अकेले बैठे थे। नंददेव जी का ज़्यादातर समय यहीं उनकी कुर्सी पर बीतता था। सुबह अगर उन्हें देखो तो एक कप चाय के साथ पेपर के पन्ने पलटते नजर आते। दिन के समय अकेले बैठे गुनगुनाते और आते जाते लोगों को देखते नजर आते। शाम के समय दोपहर का खाना खाने के बाद चाय पीते और आते जाते लोगों से दुआ सलाम करते नजर आते। कुछ समय पहले ही उनके पड़ोस में रहने वाली पड़ोसी की बहू सुमित्रा अपने 3 वर्षीय बेटे की एडमिशन कॉलोनी में ही थोड़ा दूर के प्ले स्कूल में करवाई थी। जब भी वह अपने बच्चों को पहुंचाने और लाने जाती, कभी कभार नंद देव जी से नज़र मिलती, कभी मुस्कुराना हो जाता और धीरे धीरे कभी कभी थोड़ा दुआ सलाम होने लगी। नमस्ते दादाजी, कैसे हैं? अच्छे हैं? ऐसी बातें होने लगी। पड़ोस की बहू सुमित्रा को शादी कराए 5 साल हुए थे। शादी के 1 साल बाद ही बच्चे हुए और अपने बच्चों में वह बिजी हो गई। अपने घर के आंगन से वह हमेशा नंद देव जी को देखती थी कि अपने घर के बाहर पर एक कुर्सी लगाकर बैठे रहते। उसे बड़ा ताज्जुब होता था कि नंद देव जी हमेशा घर के बाहर में बैठ अकेले ही कुर्सी लगाकर बैठे रहते हैं। घर का परिवार का कोई सदस्य जाकर उनके पास नहीं बैठता और कभी परिवार के सदस्यों के साथ उनसे बात करते भी नहीं देखी। ऐसा क्यों करते हैं? धीरे धीरे सुमित्रा बहू को नंद देव जी के लिए उसके मन में दया भाव आने लगा कि बुढ़ापा कितना बड़ा होता है। बुढ़ापा होने पर लोग परिवार का सदस्य कोई नहीं देखता और अकेले जिंदगी काटनी पड़ती है। एक दिन सुमित्रा अपनी सासू सुशीला जी से पूछी कि माँ, वो पड़ोस के जो दादा हैं नंद देव जी, यह हमेशा घर के बाहर में अकेले बैठे रहते हैं। घर का कोई सदस्य को मैंने कभी जल्दी बात करते नहीं देखी। कितनी अकेली जिंदगी है उनकी। मुझे उनको देखकर अच्छा नहीं लगता, बहुत बुरा लगता है। उन्हें कितना अकेलापन लगता होगा ना। सुशीला जी बोली कि बहू, नंद देव जी को देखकर आज बुरा लगता है, लेकिन यह उनके कर्मों का ही सजा है कि वह आज अकेले बैठे हैं। सुमित्रा को बात समझ में नहीं आई। बोली, मतलब? सुशीला जी बोली कि नंद देव जी शादी कर दुलारी जी को लेकर यहाँ आए थे। गांव के घर में उनका कोई जमीन वमीन थी नहीं। घर परिवार के लोग दूसरों की जमीन पर खेती मजदूरी करके किसी तरह दिन गुजारते थे। यहाँ शहर में अपने एक नई जिंदगी का आशा का उम्मीद लिए नंद देव जी अपनी पत्नी दुलाली को लेकर यहाँ आए। यहाँ पर आने पर बहुत कोशिश करने के बाद नगर निगम में उन्हें मजदूर के तौर पर काम मिला और वह मजदूरी का काम करने लगे। जैसे कहीं पर खुदाई करना, कहीं पे मिट्टी भरना, कहीं सड़क खोदना, कहीं सामान उठाना, ये सब काम वो करते थे। नंददेव जी स्वभाव से बहुत तेज तर्रार थे। अवसर और लोगों को पटाना उन्हें बहुत अच्छे से आता था। धीरे धीरे वह मजदूरों में प्रसिद्ध होते गए और वह मजदूरों के नेता बने और फिर धीरे धीरे अपनी जान पहचान लगाकर लोगों का चमचागिरी कर प्रमोशन लेते लेते बड़े होते गए। बड़ा प्रमोशनों का बड़ा पोस्ट मिला और पैसा भी आता गया। धीरे धीरे उन्होंने यहाँ जमीन ली, घर बनाए, बच्चे हुए, बच्चों को अच्छे से पाला पोसा। लेकिन जैसे जैसे उनके पास पैसा आया वैसे वैसे उनका दिमाग भी 7वां आसमान में चढ़ गया। पत्नी को गंवार समझने लगे। कहते कि अगर मैं नहीं होता तो तुम अभी भी गांव में गोबर के कंडे थाप रही होती। शुक्र मनाओ कि मैं हूँ, जिसकी वजह से तुम शहर की दुनिया देख रही हो और शहर के मज़े ले रही हो। पत्नी बोलती तो क्या बोलती। उनके 2 बच्चे हुए। दोनों बच्चों को पति के रहते हुए भी पत्नी दुलारी जी अकेले अपने दोनों बच्चों को बड़ा की। बच्चे भी जब बड़े हो रहे थे तो नंद देव जी ने कभी अपने बच्चों को समय नहीं दिया। उनके साथ कभी खेले नहीं, उनसे एक अलग ही कड़क स्वभाव रखे। बच्चे भी उनसे एक दूरी बनाकर ही रखे। एक पिता और बच्चों के बीच में जो एक रिश्ता बनता है, वह माधुरी रिश्ता उनके बीच कभी बन ही नहीं पाया। बच्चे बड़े हुए, वह अपने काम धंधे में लग गए। पत्नी जो हमेशा से अपनी पति के प्यार के लिए तरसती रही, उन्हें अपने पति का तिरस्कार मिला। उनको हमेशा बताते रहे कि तुम जो कुछ हो मेरी वजह से हो, मेरी वजह, मेरे बिना तुम कुछ नहीं। उसकी वजह से पत्नी भी उनसे मन ही मन दूर होते गई। अपनी जवानी के समय में एक मर्द को बहुत घमंड होता है। अपने सामने किसी को कुछ नहीं समझता, अपने परिवार को कुछ नहीं समझता, बच्चों को नहीं समझता। लगता है जो है सो वही है। यही गलती नंद देव जी ने भी अपने जीवन में किया।
बच्चे बड़े हो गए, पत्नी घर में, परिवार में, भजन में, भक्ति में, बेटी की शादी होने के बाद बहू में, उनके होने वाले बच्चों में रम गई। मोहल्ले के औरतों से उनका अच्छा रिश्ता था। जब नंद जी का उम्र ढल गया तो पत्नी खुद को अपने जीवन में व्यस्त कर ली थी। बच्चे अपने जीवन में व्यस्त थे और नंद देव जी अकेले हो गए। उनके जीवन में जो दोस्त उनके थे और उनका वह रिश्ता जो बाहर में बने थे, वह उनकी नौकरी से रिटायरमेंट होने के बाद वह उनसे अलग हो गए। जिसके पीछे उन्होंने अपने परिवार को अपने मन से अलग कर दिया। आज वह परिवार से जुड़ना चाहते थे, लेकिन इतना आसान नहीं होता। जिसको खुद से अलग कर दिया हो उसे फिर अपने चाहने पर फिर से जोड़ लो। यही हाल नंददेव जी का भी हुआ। नंददेव जी अकेले हो गए। अधिकतर समय उनका घर के बाहर में कुर्सी डाले अकेले बैठते देखते हो। लेकिन बहू, अगर वह अपना स्वभाव अच्छा रखते, बच्चों की अच्छी परवरिश करते, उसके साथ दोस्ताना व्यवहार रखते, उनका साथ दोस्ताना व्यवहार रखते और अपनी पत्नी को मान सम्मान देते, तो आज बाहर में जो एक कुर्सी डली है, यह कुर्सी कभी अकेले ना होती। यहाँ पर 2 कुर्सी लगती, जहाँ पर नंददेव जी और उनकी पत्नी साथ में बैठते, बातें करते और बच्चे भले ही कितने भी व्यस्त हों, लेकिन आते जाते अपने पिता से मिलते जुलते, उनका हाल चाल पूछते और कुछ समय व्यतीत करते। बच्चे पोते बहू का एक बार मान लेते हैं कि उनका जीवन बहुत अलग हो जाता है, उनका जीवन व्यस्त होता है, लेकिन जो अपने जीवन साथी का कदर नहीं किया, जो उनके जीवन साथी का कुर्सी उनके बगल में लगना चाहिए था, या उनके स्वभाव के कारण ही यह कुर्सी उनके बगल में नहीं लग पाया और वह हमेशा अकेले बैठते हैं। सुमित्रा बहू, जिसने नंददेव जी की जवानी के समय उन्हें नहीं देखी थी, इसलिए उसे नहीं पता कि वह कैसा व्यवहार रखे थे। लेकिन आज के समय नंददेव जी बच्चों सा मासूम चेहरा लिए बाहर अकेले बैठे रहते हैं, लोगों को आते जाते देखते रहते हैं, गुमसुम रहते हैं। उन्हें उनकी गुस्मुसाहट, अकेलापन और बुजुर्ग चेहरा देखकर अभी भी उसके मन में थोड़ा दया का भाव था। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मिलते हैं एक नई कहानी के साथ एक छोटे से ब्रेक के बाद। धन्यवाद।